देश में बेरोजगारी इस कदर हावी है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे युवा वेल एजुकेटेड लोग चाय और पकौड़ा बेचने को मजबूर हैं। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेता और मंत्री कहते हैं कि पकौड़ा बेचना भी एक तरह का रोजगार है। गोंडा में भी एक ऐसे चाय वाले हैं जिन्होंने अपने चाय के स्टॉल का नाम जो है यम्मे चाय वाला दे दिया। बाकायदा ये टेक्नोलॉजी का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। इन्होंने अपना नंबर, लोकेशन और इंस्टाग्राम की आईडी सब कुछ यहाँ पर लिख रखा है। यह पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। ग्रेजुएट करने के बाद यह चाय बेच रहे हैं और इसके पहले भी कई चाय वाले मशहूर हुए हैं बिहार में। अभी हाल ही में प्रियंका चाय वाली के नाम से एक लड़की जो है वह कई टीवी चैनलों पर, कई सोशल मीडिया साइट पर इंटरव्यू देती हुई दिखाई देती है कि उसने चाय बेचने का फैसला किया है क्योंकि पढ़ने के बाद रोज़गार नहीं मिल रहा है। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि आखिर उन्होंने इस दुकान का नाम यम्मे चाय वाला क्यों रखा और कितनी पढ़ाई इन्होंने की है, इसके बाद यह चाय जो बेच रहे हैं इनको कितना फ़ायदा हो रहा है। भैया थोड़ा सा बातचीत कर लें आपसे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राज जायसवाल है जी। आप चाय बेच रहे हैं, आपने अपनी दुकान का नाम यम्मे चाय वाला क्यों रखा? मैंने पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा था, यम्मे कर रहा था फर्स्ट ईयर में। अभी फ़िलहाल हाल ही में मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया पैसे की वजह से। पेपर देने के लिए फ़ोन आया कॉलेज से और हमारे पास 2000 रुपये नहीं थे। कई लोगों से मैंने कहा कि मुझे 2000 रुपये चाहिए, मुझे फ़ीस भरना है, किसी ने मदद नहीं किया, इसलिए उसको पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन जल्दी में हो सकता है 2-4-10 दिन में, या अभी अगर सत्र चल रहा होगा तो हमारा एडमिशन हो जाएगा दोबारा और मैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करूँगा। तो पीजी कर लेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं भैया? जी मैं कौड़िया बाज़ार के एक छोटा सा गांव है महापारा, वहाँ का रहने वाला हूँ। महापारा के रहने वाले हैं। ये दिमाग में कैसे आया कि चाय ही बेचना है? दिमाग में ये आया, पहले मैं 1.5 साल पशुपालन विभाग में नौकरी भी किया है, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे। वहाँ से भी मुझे निकाल दिया गया। अंडर ग्रेजुएट था मैं और कंपनी से 80,000 रुपये की डिमांड थी कि 80,000 रुपये दे दो तो आप अंडर ग्रेजुएट हो या कुछ भी हो, मैं रख लूँगा तुम्हें। घूस मांगा गया? जी। 80,000 अगर आप देते तो नौकरी करते? बिल्कुल सर, 80,000 में दे देता तो सिद्धार्थनगर से मैं बहराइच आ जाता और यहाँ मैं अपनी नौकरी को अच्छे खासे ढंग से कर देता। सरकार तो कह रही है रोजगार बहुत मिल रहा है। अरे सर देखिए, सरकार कह रही है रोजगार मिल रहा है, ये मैं नहीं कहता कि मुझे रोजगार मिला, लेकिन जो करप्ट ऑफिसर हैं उनकी वजह से मेरी जॉब चली गई। और मैंने माननीय बावन सिंह विधायक जी का पैड भी लेकर गया था, बट उससे डायरेक्टर ने मना कर दिया कि मैं आपको जॉब नहीं दे सकता। पैड के बावजूद जॉब से मना कर दिया? क्योंकि सर वो कंपनी वाला जो था, शायद सुनने में आ रहा था कि डायरेक्टर का कोई रिलेशन है या कुछ भी है, ये तो मुझे कंफर्मेशन नहीं है, और सुनने में आया था कि कोई रिलेशन का है, इसलिए पावर में सत्ता में था। और वो कह रहा था, वो कंपनी वाली जो अब की बार टेंडर पाई थी, कह रही थी कि पिछली वाली कंपनी के खिलाफ आप लेटर लिखिए कि आप 1.5 लाख रुपए रिश्वत देकर गए हैं, तब मैं आपको नौकरी में रख लूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। वो मुझे बचाना चाहते थे, उनकी साजिश थी सर, लेकिन ऊपर वाले की कृपा थी और मैं उस साजिश से बच गया किसी तरह। लेकिन हाँ, आगे देखता हूँ कि क्या होता है। सर चाय जो आप बेच रहे हैं, किसी से प्रेरणा मिली होगी कि चाय का स्टॉल लगाया जाए? सबसे बड़ी प्रेरणा जो मुझे मिली वो मैं अपने हालातों से मिली है, क्योंकि 1.5 साल में गोंडा में था। जॉब छोड़ने के बाद 2-3 महीने में दौड़ा, ठीक है, लखनऊ गया, इनसे विधायक, किसी सबसे मैंने मदद मांगी, सबने जो हो सका किया, लेकिन वहाँ डायरेक्टर सर ने डायरेक्ट मना कर दिया कि मैं नहीं कर पाऊँगा। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ भी 1.5 साल गोंडा में रहकर भी जॉब ट्राई किया कि मैं जिसके लायक हूँ कम से कम वो तो मिल जाए, चाहे 5,000 ही मिल जाए, 6,000 मिल जाए, मेरा भरण पोषण हो जाए और किसी तरह मैं आगे की पढ़ाई कंप्लीट कर सकूँ। लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की, ठीक है। मैंने 2-3 मॉल में ट्राई किया, रिज्यूम डाला और बाकी लोगों से, जितने मेरे दोस्त थे, सबसे कहा, लेकिन किसी ने कोई जॉब दिलाने में मदद नहीं की। लास्ट में थक हार के मैंने बैठा था मैं, ठीक है, बिना खाए पिए कई दिनों तक ऐसे तो परेशान था। मैंने सोचा अब कुछ किया जाए, क्योंकि अगर मैं 1-2 साल और कुछ नहीं करता तो मैं ख़त्म हो जाता, या तो मुझे सुसाइड करना पड़ता या तो कुछ और कदम उठाना पड़ता। तो मैंने कहा सुसाइड करने से अच्छा है, अगर ज़िंदगी मिली है तो इसको सही ढंग से जिया जाए। परिवार में आपके कितने लोग हैं भैया? परिवार में 7 लोग हैं। कमाने वाला कौन कौन है? कमाने वाले जैसे कि भैया हैं, अलग हैं, सब लोग अलग हैं। पापा मम्मी हैं, वो भी अलग हैं शायद। और हाँ शायद, क्योंकि कभी मम्मी खा लेती हैं, कभी पापा नहीं खाते हैं, मतलब ऐसे चलता रहता है। तो फैमिली मैटर है जी। अभी शादी नहीं किया है। तो ये जो चाय की ठेला आपने लगाया, चाय की ठेला लगाई है, बिहार में कई चाय वालों को देखा होगा आपने, भी हाल में प्रियंका चाय वाली। बिल्कुल। तो क्या ऐसा कुछ आपने देखा था? नहीं सर, जैसे सर रील तो चल ही रहा है, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप सब पे चल रहा है, मैंने देखा। लेकिन अगर ये मुझे खोलना होता, अगर उनसे इंस्पिरेशन मिलने के बाद मैं इसे खोलना होता तो मैं कब का खोल देता।
लेकिन सर मैंने अपने हालातों से और कुछ मैं उनका आरजी कार्तिक सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी वीडियो देखता हूँ, उनसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली है। और वैसे प्रफुल्ल सर भी MBA चाय वाला सर, वो भी जिस तरह से उठा और जिस तरह से भ्रमण किया, ठीक है, वो भी MBA करना चाहता था पर किया नहीं, चाय खोल लिया। तो ये सब चीज़ें कुछ मुझे मिली, लेकिन अगर देखा जाए 100% में तो क्या बोलते हैं 80 और 85% मेरे हालातों ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। अच्छा, प्रफुल्ल जी से आपको प्रेरणा मिल जी गई? मिली, बिल्कुल मिली। तो अब कितना कमा लेते होंगे आप? 100, 200, 250 का भेज देता हूँ। अभी बचत की तरफ नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमें कई लोग आते हैं कहते हैं अभी तो अच्छा पिला रहे हो, बाद में क्या बोलते हैं वही पिलाओगे चीनी चाय पत्ती वाला। तो मैं जहाँ तक ये है, ज़्यादा तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, बट मैं दो लोगों के लिए दो चीज़ करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में। एक तो मैं, अगर भगवान ने मुझे उस लायक बनाया तो मैं गरीब और असहाय लोगों की मदद करूँगा, ये मेरा बचपन से सपना है, एक ड्रीम का हिस्सा था। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या बोलते हैं, मैं अपनी क्वालिटी मेंटेन करूँगा। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, टेस्ट वही होगा, चाहे मेरा एक कप बिके चाहे ना बिके। अच्छा, अभी कितने प्रकार की चाय रखते हैं? अभी तो एक ही चाय है, स्पेशल चाय है, क्योंकि 27 अभी नेक्स्ट मंथ जो बीत गया पिछला महीना, उससे 27 को मैंने ओपन किया है। और लास्ट में मेरे पास पैसे नहीं थे, 5000 रुपये। मेरा सगा भाई फ़ोन नहीं उठाया, 20,000 रुपये उसको दिए थे मैंने, नौकरी करता था, उसके पास पैसे थे, एक उसे 5000 रुपये नहीं दिया, कम से कम 500 फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। लास्ट सगे भाई ने फ़ोन नहीं उठाया, और घर से भी सिर्फ मदद किया है अगर फैमिली वालों ने, तो सिर्फ मेरी माँ ने किया है। उनका शुक्रगुजार हूँ और ऑलवेज रहूँगा। मैंने लास्ट में अपना फ़ोन अपना 5000 रुपये पर गिरवी रख दिया। मेरे पास फ़ोन नहीं है। फ़ोन नहीं है? इंस्टाग्राम का आपने आईडी डाल रखा है? जी, आईडी डाल रखा है, लोग फॉलो करते हैं। क्या मैं भी अगर मौका मिलता है तो दोस्त का फ़ोन लेकर भाई 2 मिनट चला लेते हैं, 2 मिनट मैं भी चला लेता हूँ बस सर। ज़्यादा सोशल मीडिया, क्योंकि अपने वर्क पे ध्यान देना है। सर, लोगों का सपोर्ट कैसा मिल रहा है? क्योंकि अभी आपने बताया 27 तारीख को अपनी दुकान ओपन किया है, सपोर्ट मिल रहा है? सर अगर देखा जाए तो सर मैं भी यहीं का हूँ, लोकल का हूँ, और बाकी लोगों का प्यार मिल रहा है। और ऊपर वाले की कृपा रही तो अच्छा रिस्पांस मिलेगा। कस्टमर आ रहे हैं? जी बिल्कुल आ रहे हैं। तो अभी तो 200-300 कमा ले रहे हैं, आगे हाँ, आप सर। कुछ करने का क्या इरादा? जी सर, अब पहली बात तो सर मैं इतना कमा लेता हूँ कि 2 वक्त का खाना मुझे आराम से मिल जाता है, रोटी सब्जी दाल चावल सादा। मैं सादा खाना खाता हूँ, वो ऑयली चीज़ खाता नहीं हूँ ज़्यादा। और दूसरी चीज़ सर, आगे मैं इस चैन को आगे बढ़ाऊँगा और मैं रोज़गार देने का काम करूँगा। अच्छा, आपने बताया आपने MA में एडमिशन लिया था? एडमिशन लिया था सर, क्लास भी किया था, और पैसे जब पेपर देने वाला टाइम आया तो सर मैं दे नहीं पाया सर। आर्थिक तंगी की वजह से आर्थिक तंगी सर, और उस चीज़ से बहुत मुझे झकझोर के रख दिया। दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो सर नौकरी, दूसरी पढ़ाई छूट गई, इस सबने मुझे तोड़ कर रख दिया। और जो मेरे खास थे उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, तो फिर सोचना पड़ा कि अब कुछ करते हैं। बिल्कुल, आपने बताया कि जिस प्रकार इनसे कंपनी में पैसे मांगे गए, 80,000 रुपये मांगे गए। सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, प्रदेश में कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन साफ तौर से देख सकते हैं कि किस प्रकार एक बेरोजगार यह पढ़ाई कर रहे होते हैं और पढ़ने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। सबने साथ छोड़ दिया, यहाँ तक कि इनके सगे भाई ने इनका फ़ोन तक नहीं उठाया। अब इन्होंने अपनी चाय का जो है ये चाय की दुकान खोली है और इससे धीरे धीरे इनको फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन जिस प्रकार दावा किया जा रहा है, नेताओं के द्वारा दावा किया जाता है कि रोज़गार दिया जा रहा है और लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लेकिन रोज़गार मिलने की सच्चाई क्या है आप लोग खुद देख सकते हैं। गोंडा से शिवानंद मिश्रा।